नमस्कार साथियों, आज हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त से संबंधित विशेष और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबको जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। 26 जनवरी और 15 अगस्त के महत्वपूर्ण अंतर को भी जानेंगे, यानी इससे संबंधित जितनी सारी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग जानेंगे बिना देर किए हुए। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो महत्वपूर्ण अंतर होता है उस अंतर को देखिए। जो 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, नहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नहीं, अब गणतंत्र दिवस जो होता है वो 26 जनवरी को होता है, और इस दिन 26 जनवरी को संवैधानिक प्रमुख, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो झंडा फहराते हैं राजपथ पे। तो संवैधानिक प्रमुख होते कौन है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और इस दिन झंडा फहराया जाता है। क्या होता है? झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराने से तात्पर्य ये हुआ कि झंडा ऊपर बंधा रहता है और उसे मतलब रस्सी को खींच दिया जाता है और झंडा फहरा दिया जाता है। लेकिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होते हैं, ये कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं, देश के कार्यकारी प्रमुख यानी राजनीतिक प्रमुख अगर कहें तो वो प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। और प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं? तो ये फहराते हैं 15 अगस्त को लाल किला पे। कहाँ पे? लाल किला पे। झंडा फहराते नहीं है, ये क्या होता है, ध्वजारोहण किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ध्वजारोहण। ध्वजारोहण से तात्पर्य ये है कि झंडा जहाँ बांधा रहता है, जब फहराने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, रस्सी के सहारे उसको ऊपर खींचा जाता है, और ऊपर कुछ खींचने के बाद तब रस्सी को खींच दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ध्वजारोहण कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर था जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण यानी झंडा को ऊपर ले जाके खींचते हैं, 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं यानी जहाँ पर झंडा बांधा होता है वहीं पे खींच दिया जाता है, तो उसको कहते हैं झंडा फहराना। चलिए, आज इससे संबंधित विशेष और जानते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रहा आपका 26 जनवरी संबंधित यानी रिपब्लिक डे। इसमें देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, रिपब्लिक डे में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें है, ध्यान से देखिए, कहता झंडा यहाँ पे क्या करते हैं? फहराते हैं। यानी कौन फहराते हैं? तो संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान कौन थे? राष्ट्रपति। कहाँ फहराते हैं? तो राजपथ पे। और उसके बाद क्या होता है? झांकी निकाला जाता है। झंडा फहराने का तात्पर्य है, मतलब है कि झंडा को ऊपर बांधा रहता है और उसे खींच दिया जाता है। हाँ, ये देखिए, झंडा हम लोग इस 26 जनवरी को फहराते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ था? लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, नहीं, लेकिन संविधान बनकर तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनाने में जो समिति बनाई गई थी वो कौन था? प्रारूप समिति। कौन था वो? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, ठीक है। और संविधान बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। चलिए आगे देखिए, तो ये आपके पास है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बुलाने की परंपरा है। यानी जो 26 जनवरी होते हैं उस दिन कोई न कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाने की परंपरा है, यानी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, बड़ा भी है और लचीला भी है। नहीं, झंडा फहराने के बाद जनगण मन राष्ट्रगान गाते हैं, और जनगण मन राष्ट्रगान गाने के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये कब? तो 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक क्या करता है? परेड भी निकाला जाता है। इंडिया गेट से कहाँ तक? राष्ट्रपति भवन तक परेड भी निकाला जाता है। हाँ, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने पास कर दिया, ठीक है। चलिए, ये आपके साथ अगला देखिए, आगे में क्या है कि गणतंत्र का अर्थ है। गणतंत्र का अर्थ क्या है? जनता के द्वारा। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता का शासन, क्योंकि हमारा देश
एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता के द्वारा ही जनता मालिक को चुना जाता है। नहीं, देखिए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पर। नहीं, संविधान बनाने का श्रेय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। यहाँ नहीं एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दीजिए। नहीं, संविधान बनाने का श्रेय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। आगे अब देखिए यहाँ पर 15 अगस्त समिति कुछ विशेष बात को ले लिए हम लोग। तब 15 अगस्त हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हाँ, ये दिन जो 15 अगस्त होते हैं उस दिन क्या करते, देश का कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं यानी प्रधानमंत्री जी लाल किला पर ध्वजारोहण करते हैं। बताए थे 26 जनवरी को क्या करते हैं, झंडा फहराया जाता है, लेकिन 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण से तात्पर्य झंडा को ऊपर ले जाके खींचना, और झंडा फहराने से तात्पर्य झंडा जहाँ पर वहीं पे रस्सी को खींच देना। ठीक है, चलिए आगे। ये रहा आपके साथ आगे, ये देख लिए लाल किला है। क्या ये लाल किला है? यहीं पर लाल किला पे 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, चलिए ये रहा आपके साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंस है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं, क्या कहता है, राष्ट्रगान नेशनल एंथम। नहीं, जनगण मन। राष्ट्रगान कौन है? जनगण मन। अब जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। इसका रचना कब किया था? तो 1911 में किया था। कब किया था? 1911 में। कौन भाषा में? बांग्ला में। जनगण मन का जो रचना किया गया था 1911 में बांग्ला भाषा में किया गया था, और इसको पहली बार गाया गया था 7 नहीं यहाँ 27 होगा, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया था? पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, और इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और राष्ट्रगान गाने का जो समय है वो समय है 52 सेकेंड। कितना सेकेंड? 52 सेकेंड। तो राष्ट्रगान नहीं, जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर, रचना 1911 में। किस भाषा में रचना हुआ था? तो बांग्ला भाषा में हुआ था। पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में, और राष्ट्रगान का दर्जा इसे मिला 24 दिसंबर 1950 ईस्वी को। और कितने देर में गाया जाता है? तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। ये आपके साथ आगे। अब देखिए ये है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग। ये वंदे मातरम है। नेशनल राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। रचयिता कौन है इसका? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है रचयिता इसका? इसका रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका रचना हुआ था 1882 में। कब हुआ था? इसका रचना हुआ था 1882 में। रचना कब हुआ था इसका? तो 1882 ईस्वी में, और पहली बार गाया गया था इसको कलकत्ता अधिवेशन में ही 1896 ईस्वी में। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगीत का दर्जा इसको मिला 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान का दर्जा भी मिला 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को। राष्ट्रगीत का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही, लेकिन ये वंदे मातरम था। अच्छा, हमारे देश का झंडा जो बनता है वो झंडा या तो ऊनी कपड़ा का, या सूती कपड़ा का, या सिल्क का, या खादी कपड़ा का होना चाहिए। आजकल हम लोग यूज करने के लिए प्लास्टिक का कागज़ कभी बनाते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन ऊनी, सूती, सिल्क, खादी कपड़ा का मतलब झंडा होना चाहिए। ठीक है, और झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। कितना? 3:2। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा देश का झंडा जो बना है ना, वो सबसे पहले देखिए झंडा जो तैयार हुआ था, सबसे पहले तैयार हुआ था 1906 में बंगाल में तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 1906 में सबसे पहले बंगाल में तैयार किया गया था। लेकिन इस झंडा को देखिएगा तो इसमें पहले जो तैयार किया गया था वो ऊपर में शायद केसरिया रंग था, बीच में पीला रंग था, और सबसे नीचे क्या था? हरा रंग था। लेकिन बीच में लिखा था वंदे मातरम। हिंदी में क्या लिखा था? वंदे मातरम। लेकिन हरा पट्टी पर जो नीचे में था उसमें देखिए ये सूरज का फोटो है, और ये चांद तारा का है। ठीक है, ये सबसे पहले 1906 में बंगाल में तैयार किया गया था। लेकिन जब उसके बाद तैयार किया गया झंडा था, उसके बाद
1907 ईस्वी में। कब? उसके बाद 1907 ईस्वी में भीखाजी कामा जी के द्वारा तैयार किया गया था झंडा। वो झंडा में था पहले हरा, बीच में पीला का पीला ही रह गया और नीचे क्या कर दिया? लाल कर दिया गया। क्या कर दिया? लाल कर दिया गया। अब देखिए, पहले 1906 में तैयार किया गया था झंडा, फिर 1907 में भीखाजी कामा के द्वारा। दोनों झंडा में अंतर क्या है? तो देखिए दोनों झंडा में अंतर क्या है। दोनों झंडा में अंतर ये है, कुछ नहीं, देखिए खाली रंग उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या कर दिया? रंग उल्टा। यहाँ पर देखिएगा तो जो 1906 में था वो मतलब क्या था? नीचे हरा था, तो 1907 में हरा ऊपर कर दिया। नहीं, पीला बीच में था तो पीला बीच में ही रहने दिया। ऊपर में केसरिया था, इधर नीचे क्या करके केसरिया के बदले लाल कर दिया और ऊपर से नीचे कर दिया। क्या किया? जगह परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1906 में बंगाल में तैयार किया गया झंडा था, या 1907 इसमें भीखाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया ये झंडा है। लेकिन आगे हम लोग और देखिए, इसके आगे और देखते हैं हम लोग। देखिए, देखते रहिए। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अभी वर्तमान में झंडा हम लोग यूज करते हैं, और बाकी देखिए आगे सब कुछ मिलेगा। देखिए केसरिया। अब इस झंडा को देखिएगा, तो ये झंडा तैयार किया गया था कब? तो 1931 में। कब तैयार किया गया था? इस झंडा को देखिएगा तो 1931 में तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। 1931 में जो वर्तमान में हम लोग झंडा यूज कर रहे हैं ना, वो झंडा देखिए ऐसे पिंगली वेंकैया जी उसका क्या किए थे, मतलब बनाए थे। नहीं, पिंगली वेंकैया जी। लेकिन बशर्ते क्या था, उसके बीच में जो है ना, वो अभी वर्तमान में जो हम लोग झंडा फहराते हैं उसमें है क्या? अशोक चक्र। लेकिन जो पिंगली वेंकैया जी बनाए थे झंडा, उस वो बीच में डाले थे कौन चीज़? तो बीच में डाले थे चरखा। बस यही है। लेकिन वर्तमान में झंडा जो है उसमें अशोक चक्र है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अशोक चक्र आखिर हमारे तिरंगा में कब ऐड हुआ और किसने ऐड किया। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया जी बनाए थे। 1931 में जो झंडा तैयार किए गए थे। अच्छा, लेकिन देखिए ये झंडा को कहा जाता है कांग्रेस का झंडा है। इसीलिए कहा जाता है कांग्रेस का झंडा है क्योंकि पिंगली वेंकैया जी थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही झंडा तैयार किया था। इसीलिए वो झंडा क्या था? कांग्रेस का। और कांग्रेस का झंडा में क्या था? बीच में था कौन चीज़? क्या था? चरखा। ये देख लीजिए ये पिंगली वेंकैया जी है। ठीक है, कौन है? अब देखिए उसके बाद जो वर्तमान झंडा हम लोग का चल रहा है, जो बीच में क्या है? अशोक चक्र। क्या है बीच में? अशोक चक्र। अब ये देखिए, ये अशोक चक्र देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसे? तो सुरैया तैयब को। किसके? सुरैया तैयब जी को जाता है। अब सुरैया तैयब जी कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी था। क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब। इसने जो वर्तमान झंडा का डिजाइन तैयार किया था वो सुरैया तैयब जी ने तैयार किया था। वो क्या किए थे? सब कुछ तो वही रहने दिए, बस चरखा के जगह पर क्या कर दिए? अशोक चक्र डाल दिए। क्या दे दिए? चरखा के जगह अशोक चक्र डाल दिए। ठीक है, और इस झंडे को जो संविधान सभा ने अपनाया था वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। वर्तमान झंडा जो है उसको अपनाया था, संविधान सभा ने पास किया था 22 जुलाई 1947 को। उसमें था अशोक चक्र। लेकिन पिंगली वेंकैया जी बनाए थे उस झंडा के बीच में था चरखा। बस अंतर सिर्फ इतना ही था। ये देख लीजिए, बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी है, इसका नाम है सुरैया तैयब। और देखिए ये एक क्या था? भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा का डिजाइन एक हैदराबादी मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने तैयार किया था, जो एक महान नेता बदरुद्दीन तैयब जी की धर्मपत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और कुछ विशेष देखते हैं। ये आपके पास विशेष नहीं, देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है? नहीं, दोनों में बस अंतर है। इसमें क्या है? इसमें देखिएगा तो जो बनाया था पिंगली वेंकैया जी उसमें था चरखा, और ये सुरैया तैयब जी जो दिए इसमें क्या दे दिए? अशोक चक्र ऐड कर दिए। बस इतना ही फर्क था, ध्यान रखिएगा। ये कांग्रेस पार्टी का झंडा कहा जाता है, ये हमारे देश भारत का झंडा है। चलिए आगे और महत्वपूर्ण देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गवर्नमेंट हाउस में के दरबार हॉल में अपना राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिए थे। 1950 से गणतंत्र दिवस समारोह का राजपथ पर होता है, 1955 से होता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र क्या हुआ? कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं, जिसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च निकालती है। परेड में देखिए, परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, थल सेना, हवाई सेना, नौसेना आदि भाग लेते हैं। विभिन्न राज्यों के प्रदर्शनी भी भाग इसमें लेते हैं।
1957 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्र बहादुर पुरस्कार, राष्ट्र बहादुरी पुरस्कार, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है, इसी दिन ये पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है। सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे अधिक बार जो फहराए थे झंडा, वो फहराए थे कौन? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू 17 बार झंडा फहराए थे। इंदिरा गांधी जी 16 बार झंडा फहराए हैं। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो 7 बार झंडा फहराए हैं। ठीक है। लेकिन सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड वर्तमान प्रधानमंत्री जी को जाता है, जो 94 मिनट तक भाषण दिए थे, और ये 15 अगस्त 2016 को दिए थे। ठीक है। और देखिए, आज के लिए आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपके सामने आएगा ही। इसका कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा आंसर का, कि कौन कौन इसका आंसर देते हैं। ठीक है। कौन कौन सीरियस, इसी से पता चल जाएगा। देखिए, 26 जनवरी 1950 को कौन, ध्यान से देखिए, क्या है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, क्या थे? 26 जनवरी, सॉरी, यहाँ पे ऐसे हम सोच रहे थे 1950 तो नहीं, लेकिन अभी वर्तमान का 2022 का बता दीजिए। आप कब बता दीजिए? 2022 का बता दीजिए। 26 जनवरी 2022 की गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपको इस मतलब जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।